सो क्वेश्चन में बोला गया 19th में इट विल बी साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू डीएक्स। जब भी इनवर्स आ जाएगा ना क्वेश्चन में, वो भी इंटीग्रेशन में, आप समझ जाओ यार यहाँ ना बाइपार्ट लगने ही वाला है। बाइपार्ट तो लगेगा ही लगेगा यहाँ पे, ठीक है। एक स्टेज पे जाके तो बाइपार्ट यहाँ पे मुझे लगाना ही पड़ेगा। तो ये थोड़ा हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। अब बात करते हैं इनवर्स में। इनवर्स के अंदर आपने एक थ्योरम पढ़ी थी कुछ इस तरीके से, ये आपका पाई बाय 2 के इक्वल था। ये हमने थ्योरम पढ़ी थी, ये हमने रिजल्ट हमने डिस्कस किया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स आपका पाई बाय 2 के इक्वल होता है, यानी कि जो भी चीज यहाँ लिखी गई ये सेम होनी चाहिए। अब वो एक्स हो सकता है, वो रूट एक्स हो सकता है, बात तो एक ही है। तो एक्स भी हो सकता है, वो रूट एक्स भी हो सकता है, यानी डिनोमिनेटर के अंदर आप सीधे पाई बाय 2 डाल सकते हो। डिनोमिनेटर के अंदर हम सीधे यहाँ पे पाई बाय 2 डाल सकते हैं। तो ये आपका कुछ इस तरीके से कन्वर्जन आ जाएगा। पाई बाय 2 को अगर बाहर लिखोगे तो वो 2/पाई है। ठीक है। अब साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स, इसमें से मैं कॉस इनवर्स की जगह लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि दो इनवर्स की जगह पे एक सिंगल इनवर्स ही हो गया। तो कॉस इनवर्स रूट एक्स की जगह लिखा मैंने पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। ओपन करेंगे ब्रैकेट को, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस पाई बाय 2 प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है। अब देखो, उससे फायदा ये होगा ना कि दो इनवर्स थे, उसकी जगह पे सिंगल एक इनवर्स साइन इनवर्स ही चल रहा है। आप साइन इनवर्स की जगह भी डाल सकते हो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, जो आपको इजी वो आप कर सकते हो। तो 2/पाई सेम टर्म्स है, तो इसको मैं लिखा कुछ इस तरीके से। वी ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे 4/पाई पाई बाय 2 इंटू dx, नॉट 4/पाई 2/पाई। इसको मैं 2 ही रहने देता हूँ, so कंफ्यूजन नहीं होगा। So it will be 4/पाई साइन इनवर्स रूट एक्स, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 इंटू dx। So 4/पाई, I call this as your I1, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स। इनवर्स क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रही है, हमेशा ध्यान रखना है कि इसको ना I1 को आपको हमेशा अलग सॉल्व करना है, साथ में सॉल्व मत करना, वरना उसमें ना बड़ी कंफ्यूजन रहती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आपके पास आ गया I1 विच इज साइन इनवर्स रूट एक्स इंटू dx। और मैंने आपको ये कहा था कि जब भी आपका इनवर्स के क्वेश्चन आते हैं I1 के अंदर, आप उसमें लेट करोगे थीटा को साइन इनवर्स रूट एक्स। तो साइन थीटा हो गया रूट एक्स, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया एक्स के इक्वल। डिफरेंशिएट करते हैं। सो 2 पहले पावर डिफरेंशिएट होगी, बेस, और यहाँ पे हम लिखेंगे dx अपॉन डी थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन डी थीटा, और यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा। उसका ट्राइंगल मेथड, तो ये आपका साइन थीटा था रूट एक्स के इक्वल, रूट एक्स को रूट एक्स अपॉन 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट एक्स, यहाँ पे 1, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। I1 ये था आपका,
इसकी जगह थीटा, और जहां dx है वहां पर sin 2 थीटा d थीटा। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बाय पार्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और फिर जो पूरा आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। थीटा माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 माइनस 1 इंटू माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2 इंटू डी थीटा, यानी कि माइनस थीटा बाय 2 cos 2 थीटा माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा, माइनस थीटा डिवाइड बाय 2 cos 2 थीटा 1 बाय 2 sin 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब यहां देखिए जो एंगल लिखा हुआ है वो है थीटा के टर्म में, यहां पे जो एंगल है वो 2 थीटा है, यानी मुझे इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, आप कौन सा अप्लाई करोगे? इसमें साइन आ रहा है, प्योर साइन होता है, वो हमें अप्लाई करना है। तो ये आप लिखोगे माइनस थीटा बाई 2 1 माइनस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर 1 बाई 4 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। राइट, अब वैल्यूज करिए, थीटा कितना आपका माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2 1 माइनस 2 साइन थीटा कितना आपका रूट एक्स इक्वल, यानी सिंपली एक्स हो जाएगा, क्योंकि रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल 1 बाई 2 साइन थीटा आपका रूट एक्स के इक्वल है, और कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। ये आपका आ गया पूरा का पूरा आएगा। दोबारा सुनिए, इंटीग्रेशन पूरा दोबारा समझते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, जो कंप्लीट आएगा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। थीटा एज इट इज, साइन 2 थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होगा माइनस कॉस थीटा 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन 1 सेम माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 माइनस थीटा बाय 2 एज इट इज कॉस 2 थीटा एज इट इज प्लस माइनस माइनस प्लस 2 बाहर निकाल दिया cos 2 थीटा बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन हो गया sin 2 थीटा बाय 2। अब यहाँ जो है जो ट्राइंगल हमने यूज किया था उसमें थीटा था, यहाँ पे 2 थीटा है, एंगल्स मैच नहीं हो रहे, बिकॉज एंगल्स मैच नहीं हो रहे तो यहाँ पे हमें हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin थीटा का होल स्क्वायर, वही हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और sin 2 थीटा को लिखा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। ये पूरा हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 से 4 कट गया 1 बाय 2 आ गया। थीटा की जगह पे साइन इनवर्स रूट एक्स 1 एज इट इज माइनस एज इट इज 2 एज इट इज, साइन थीटा की जगह पे रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स का स्क्वायर हो रहा है तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, यहाँ पे प्लेसमेंट आ गया, प्लस 2 से 4 कटा 1 बाय 2 साइन थीटा एक्स कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आपका सिंपली I1 में सॉल्व हो गया। अब लिखना है आपको फाइनल आंसर, तो आपको था 4 अपॉन पाई इंटू I1, यानी कि माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स डिवाइड बाई 2 1 माइनस 2x प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स और माइनस एक्स प्लस c। That gives you the complete answer for the question number 19.